हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित सदा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि आप जो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक कर रहे हो, अभी अगर किसी ने सोचा कि मैं ये लिंक नहीं करूंगा तो क्या ही आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि आप अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो उसी प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिफिकल्टी इन ओपनिंग बैंक अकाउंट। इसका मतलब है आप अगर बैंक में एक नया खाता खोलने जाते हो तो आप नहीं खोल सकते अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक नहीं है, क्योंकि अगर जब भी आप एक नया अकाउंट ओपन करने जाओगे तो बैंक का मैंडेटरी है कि उधर आधार नंबर एंड पैन नंबर दोनों आपको देना पड़ेगा। इसी वजह से अगर दोनों में आपका लिंक नहीं है तो आप नया खाता बैंक में नहीं खोल सकते। सेकेंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अगर आप एक नया डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, अभी मार्केट में चल रहा है कि कोई भी नया स्टॉक आप खरीद सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, तो इसलिए आपको डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। अब अगर आप स्टॉक, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा किसी भी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप पैन और आधार के बिना इधर नहीं कर पाओगे। अगर पैन और आधार में लिंक नहीं है तो एक नया डीमैट अकाउंट भी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। थर्ड ऑप्शन है डिफिकल्टी इन पासबुक अपडेट एंड बैंक केवाईसी। इसका मतलब है अगर आप अपने बैंक में जाते हो पासबुक को अपडेट करवाने कि पासबुक में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, वो आप पासबुक अपडेट नहीं करवा सकते अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक नहीं है, ठीक है। और अगर आप बैंक में जाते हो केवाईसी करवाने के लिए, अभी मैंडेटरी हो गया है कि आपको बैंक के अगर आपके किसी भी बैंक में खाता है तो आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको केवाईसी भरना जरूरी है। अगर 3 मंथ के ऊपर भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। जब आप केवाईसी को सबमिट करते हो तभी आपका बैंक अकाउंट फिर से ओपन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी इन बाइंग न्यू कार एंड सेलिंग कार। इसका मतलब है अगर आप नया कार खरीदने का सोच रहे हो और अपना जो पुराना कार है उसको सेल करना चाहते हो, फिर भी आप कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक नहीं है, तो वो जो लेन देन है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है डिफिकल्टी इन यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं है तो आप किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। जैसा अगर आप कोई भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो उसको आप नहीं चला सकते, उसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कुछ पेमेंट करना चाहते हो तो ऐसा पेमेंट आप नहीं कर पाओगे अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं है तो। सिक्स्थ ऑप्शन डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने जाते हो, वो स्टॉक मार्केट हो सकता है और रियल एस्टेट हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो इन्वेस्ट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पैन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं है। सेवेंथ ऑप्शन है फाइलिंग आईटीआर विल नॉट बी पॉसिबल। अभी अप्रैल मंथ आ चुका है, आप सभी को आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करते वक्त अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। और अदरवाइज अगर आपका पहले से आईटीआर फाइल है तब भी आपका लिंक नहीं है तो आपका जो भी टीडीएस है, बहुत सारा चार्जेस है, वो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। एट्थ ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी इशूड टू एनीवन। इसका मतलब है अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं है तो आप अपना एक क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर पाओगे। और अगर किसी भी बैंक से आप नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड होता है, वो क्रेडिट कार्ड भी आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक चेक एंड ड्राफ्ट रिलेटेड वर्क नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है आप अगर बैंक में चेक से बैलेंस विड्रॉल करने जाते हो तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप अगर किसी बैंक में अपना पैसा भेजना चाहते हो तो आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है, उसी ड्राफ्ट को भी काम नहीं करेगा क्योंकि आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड का लिंक नहीं है। 10th पॉइंट है फेसिंग प्रॉब्लम इन बाइंग एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप घर खरीदने जाते हो तो आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपका पैन कार्ड के साथ आधार लिंक नहीं है, तो आपको सबसे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है गेटिंग लोन्स विल बी चैलेंजिंग। इसका मतलब है अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार लिंक नहीं है तो। नेक्स्ट ऑप्शन है पीपल हु आर करंट एम्प्लॉय विल फेस चैलेंजेस। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपके पास पीएफ, एसआई, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारा इंश्योरेंस होता है। तो इसके वजह से अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार का लिंक नहीं है तो आप पीएफ एडवांस नहीं विड्रॉल कर सकते। और अगर आप इंश्योरेंस यूज करते हो, अगर आपके पास एक इंश्योरेंस है तो
उस इंश्योरेंस का पैसा भी आपको नहीं मिलेगा जरूरत के टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी इन ट्रांजैक्शन अबव 50,000 रुपीज। अगर आप बैंक से 50,000 रुपीज के ज्यादा विड्रॉल करने जाते हो तो अगर आपका पैन और आधार में लिंक नहीं है तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप अगर बाहर से भी ऐसा विड्रॉल करने जाते हो कि फोन पे गूगल पे करके मैं उठा लूंगा तो वो भी आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पैन आधार को लिंक करना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन टैक्स विल बी डिडक्टेड एट ए हाईएस्ट रेट। इसका मतलब है अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो एंड आपने अभी तक पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करवाया, अगर आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स में आपको हायर रेट टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जितना टैक्स होता है उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। आप कैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देख के सिर्फ 1000 रुपीज पेमेंट करके आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक करवा लीजिए, फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम का दिक्कत झेलना नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।